नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के राज्य भवन के समीप, जहां आप देख सकते हैं कि ये एसबीएम कर्मी, अनुबंध कर्मी पिछले 39 दिनों से यहां धरना पर बैठे हैं। अपनी कुछ मांगों को लेकर झारखंड सरकार के इससे ये मांग है कि जितने भी इन अनुबंध कर्मी हैं, इन सब की जो मांग उसे पूरी की जाए। आइए देखते हैं कि आज यहीं बगल में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और विधायक आए थे। जानेंगे कि उन्होंने इनसे मुलाकात की और अगर मुलाकात की तो क्या कुछ बातें कही। आज जैसे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, आपसे कोई मुलाकात करने आए यहाँ पर? जी, अभी आदरणीय विधायक नवीन जायसवाल सर आए थे और चूँकि वो हमारे इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में पूर्व में भी आ चुके थे और उनके द्वारा विधानसभा में भी हमारे विषयों को वो उठा चुके हैं, तो उनकी संवेदना हमेशा स्वच्छ भारत मिशन कर्मी के साथ रही है और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज उन्होंने आकर हम लोगों का हालचाल जाना और हम लोगों ने बताया कि एक बार हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि 1-2 दिन के अंदर ही हम लोगों को वो राज्यपाल महोदय से मिलवाने के लिए जो भी आवश्यक लाइनअप करना रहता है वो करेंगे। सर, आप लोग पिछले 39 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं और जो आपका जो ये विभाग है, ये पेयजल, माननीय पेयजल मंत्री के अंदर में आता है। क्या उन्होंने कभी मुलाकात की या किसी प्रकार का आश्वासन दिया है आपको? नहीं, अभी तक उनके द्वारा हम लोगों के साथ वार्ता करने से संबंधित किसी भी पहल उनके द्वारा नहीं की गई है और जब से सरकार के 2 साल पूरा होने के उपरांत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मोरहाबादी मैदान में मंच को संबोधित करते हुए ये बातें कही थी कि जो भी धरना स्थल में अनुबंध कर्मी बैठे हैं, सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है और हर समस्या का समाधान होगा। तो इस स्टेटमेंट के बाद हम लोगों में एक खुशी का लहर दौड़ा था और इसके बाद हम लोगों ने लिखित रूप से मुख्य सचिव महोदय से आग्रह किया था कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं और मुख्यमंत्री जी ने जब ऐसा कहा है तो हम लोगों को भी लगा कि समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन मुख्य सचिव को दिए हुए भी आज लगभग चौथा दिन हो गया, उनके स्तर से भी कहीं कोई अपडेट आज के डेट में नहीं मिली है। इसके बाद हम लोगों ने अपने पेयजल विभाग के जो सेक्रेटरी सर हैं उनको भी लिखित रूप से दे दिया था, आज उसका भी तीसरा दिन है। तो उनके तरफ से भी कहीं कोई बातचीत करने के लिए हमारा शिष्टमंडल को कोई इन्विटेशन नहीं आया है। और बताना चाहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जो राज्य के युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के हित के लिए, युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए, युवाओं के अरमानों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हर मंच में, चाहे वो सोशल मीडिया का मंच हो, चाहे मीडिया का मंच हो या पब्लिक डोमेन का मंच हो, वहाँ पर वो हमेशा रूम में रहते होंगे, हीटर जला करके अपने गर्मियों में बैठे होंगे। उनके भी बच्चे यहाँ पे नहीं बैठे हैं। हेमंत सोरेन के बेटा बेटी थोड़ी नजर आ रहा है यहाँ। ये जो मानसिक रूप से पीड़ित लोग हैं वो लोग बैठे हुए हैं। आप देखिए, क्या आदिवासी आपको नजर नहीं आ रहा है? देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री होने का दम में आप भरते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। तो ऐसे तो राज्य नहीं चलेगा। आए हैं और याद होगा आपको कि 25 तारीख को क्रिसमस का दिन भी हम लोग यहाँ पे धरना पर बैठे हुए थे। फिर 1 तारीख को जो जहाँ में पूरा विश्व जो है एक तरफ नव वर्ष की एक दूसरे को शुभकामनाएं, मिठाइयाँ बांटने और खुशी का इजहार करते हैं, उस दिन भी हमारे साथीगण यहाँ पर बैठे थे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने कथन पर ही स्टैंड नहीं क्लियर कर रहे हैं आप, या आप एक काम कीजिए, यदि आपको लगता है कि टेक्निकली ये संभव नहीं है तो आप आइए यहाँ पर और हम लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लीजिए, हम लोग आपको माफ़ कर देंगे और घर चले जाएंगे। इतना कर दीजिए। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आपसे वादे किए और आपने इन 39 दिनों में कई तरह के काम किए मुख्यमंत्री को मनाने के लिए, ताकि आपकी और उनका ध्यान केंद्रित हो। यहाँ तक कि उन्होंने ये बात भी कही कि आपसे वार्ता करेंगे, लेकिन आज तक वार्ता नहीं हो पाई। आपने यज्ञ कराया, सद्बुद्धि की कामना की, ये सब कुछ आपने कर लिए, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री नहीं मान रहे। आज 39 दिन हो गए। क्या लगता है कि आगे और क्या आपको करना पड़ेगा, किस हद तक आपको जाना पड़ेगा कि तब जाकर मुख्यमंत्री आपकी बातों को मानेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अभी हम लोग शांत तो नहीं बैठेंगे। जब हम लोग 39 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी आवाज़ों को रखने का काम किए, तो आने वाले दिनों में भी हम लोग अपने आंदोलन को और बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेंगे। कल 40 दिन हम लोग का पूरा हो रहा है और हम लोग अभी ये बात हम लोग अपने साथियों के साथ अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। फिर आपको भी हम लोग बताएंगे। शायद 40वां का आयोजन हम लोग करेंगे। 40वां होता है जो मुस्लिम धर्मावलंबी में लोग जब मर जाते हैं तो 40 दिनों के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो वैसा ही कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर आयोजित करने का कार्य शायद संभवतः
कल हम लोग करने का कार्य करेंगे। फिर आपको भी आमंत्रित करेंगे, आप लोग भी आइएगा और इस विषय को आप लोग आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने का कार्य होगा। कल आपका जिस प्रकार से कहना कि 40वां का कार्यक्रम आयोजित करेंगे, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप सभी लोगों का समय खा रहे हैं? एक तो नौकरी को लटका ही दिया गया है, पता नहीं है कि आगे क्या होगा आपका भविष्य, और उसके बावजूद 40 दिनों से आप बैठे हुए हैं अपने अपने घर परिवार को छोड़कर। कोरोना काल भी आ चुका है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि सिर्फ आप पर ही खतरा है? मुख्यमंत्री का इसमें कुछ नहीं जाने वाला है, सिर्फ आपको कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। हाँ, निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल ही सही बात है। उनको क्या जा रहा है, वो तो हमेशा एयर कंडीशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में जेएमएम की सरकार बनने से पूर्व यहाँ के सभी झारखंडी आदिवासियों को ये विश्वास दिलाया था कि इस बार आपकी सरकार बनेगी, यानी कि अबुआ सरकार बनेगी, और यहाँ के जितने भी आदिवासी हैं उनके हित के लिए ये सरकार काम करेगी। लेकिन बात यह है कि अब 2 साल हो गए हैं इस सरकार को बने हुए, अबुआ सरकार भी बनी, झारखंडी सरकार भी बनी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना दिख रहा है कि जो वादे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी झारखंड के ही रहने वाले हैं, और जो वादे किए थे कि इस बार अबुआ सरकार आदिवासियों के हित के लिए काम करेगी, वो आज हम यही जानेंगे कि क्या कुछ मुख्यमंत्री आज आदिवासी युवाओं के लिए या झारखंडी नागरिकों के लिए कर पाई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ठीक हमारे पीछे जितने भी है ये सभी स्वच्छ भारत मिशन के एसबीएम अनुबंध कर्मी हैं, जो कि पिछले 39 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो इन्हीं से वादे करके इन्हीं से वोट लिया था, आज तक इनकी सूद तक लेने नहीं आए हैं। चलिए जानते हैं कि कितनी संतुष्ट है ये यहाँ की सरकार से, और इनकी जो मांग है उसे अब तक कितना सरकार ने पूरा किया है। आप लोग जब वोट दे रहे थे, जब सरकार नहीं बनी थी, तो मुख्यमंत्री ने आपसे क्या वादे किए थे? जब वोट ले में तंटई की ना इंदो सरकार काजिले टैकी ने ची अन्य सरकार हुजूर है दो निंतारे हो होन कुआ चिमिन हो होन को मिना कुआ सबिन इनको इन कल्याण चिमिन युवा वर्ग मिना कुआ इनको इन कल्याण जा चिमिन अनुबंध कर्मी को मिना कुआ जा चिमिन झारखंड रे सबिन को इनको अस्थायी करण कुआ उन्डो 7 साल जुका इनको नौकरी इमा कुआ। लेकिन जब आया सरकार बाई ये ने इंदो ना तक रे अस्थायी करण दो दूर की बात है, ओकोन को अनुबंध रे को तय की ना इनको हटाओ कहते नया नियुक्ति ओले ते नाम तने दो ओकोन को जो आयरते को तय की ना इनको तो को बेरोजगार होते ना उन्डो फिर जाता रे ना प्रोग्राम हुआ होता ना इन तारियो मनी अच्छी नौकरी चिकने मेंते पे नामा सिम को आकरिंग पे अंडा आकरिंग पे मैंने इंदो होन को भविष्य दो अंधकार में होता ना ओकोन शिक्षा लगी जो उनको माँ बाप को जारा जाजिता ता को नौकरी तेने बढ़िया शिक्षा पुई मकुआ मेंती इन शिक्षा तेरियो को दूर होता ना अकुआ भविष्य पूरा अंधकार में होता ना उन्डो आले जो ओको ना जुकरियो सम्मान ले नम लेडा हुराते बुगीते ले सेने का मेंती इन सम्मानो आतम होता ना जान विकास बनवा आले नेन सरकार काले सनंग तना आदिवासी उत्थान लगी जो सरकार बाई ना नाती सिंह आदिवासी दबाव रे में नहीं सरकार जान आओ ना तक क्या पाई ठीक है समगे झूठा वादा हुआ था अन्य सरकार बाई हुआ इन तो पूरा आदिवासी को विकास ही मेंते ना तक विकास रिया ये तो करे में नहीं सरकार जान आओ ना तक क्या पाई ठीक है समगे झूठा वादा हुआ था अन्य सरकार बाई हुआ इन तो पूरा आदिवासी को विकास ही मेंते ना तक विकास रिया ये तो कोसो दूर दूर मिना जाना बनो हाथुरे जान सुविधा बनवा समगे चकट केट को ना तक रे समागे ना सरकार आपके द्वार में को से नेते हो को चकट केट को अच्छी नीना निमा पे तना एम तक होता ना मिंदो ना तक जाना बनो हो को चकड़ा करना ची ना नीना अबू तो को इदी किरा आवेदन दो गपा के अबू यहू बाव मेंतिया हो कोई ना काको आदाना ची सरकार नहीं चकट बुते ने इनका के जब सरकार गद्दी रे हुजू लगी बोट आसी लगी सेनियन टाई की एन रदो मेन किरा ची अन्य सरकार हुजूए एन रदो सबिन जो अनुबंध कर्मी को मिना कुआ इनको आगे जो का 60 साल लगी डिंग रिके को मैंने रोती सिंह ने होरा रे आगुए के लिया आले मैंने इज्जत सेंती आ जैकेट काले दईते ने चीज सर उठाओ के तेले सेनिया इना जैकेट काले दईते ने इनका रिके के लिया ना ओगन तेले सेन वाले होन को माँ बाबा को चिना तेले आसिल को ने नेन सरकार आलिया लगी जानो का चिकेड़ा आलिया लाई रे तिगा के लिया रेंगे ते रिके के लिया ना।
देख सकते हैं आप कि इनका दर्द समझ सकते हैं। ये अपने भाषा में ये कह रही हैं कि सरकार को जब गद्दी चाहिए थी तो इन्होंने इन्हें आश्वासन दिया था कि आगे 60 साल तक इनकी नौकरी स्थायी कर दी जाएगी। और साथ ही साथ इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जितने भी वादे किए वो सभी वादे झूठे थे। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वजह से केवल इनका भविष्य अंधकार में जाने वाला है। चलिए यहाँ मौजूद और भी महिलाओं से जानेंगे कि जिस तरह से पिछले 39 दिनों से ये सभी धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो इनसे वादे किए थे अबुआ सरकार अबुआ राज की, उस पर अब तक कितने खड़े हो पाए हैं। आप लोग यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप कि 39 दिन हो गए, आपने हर तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए, सरकार अभी तक आपकी सूद तक लेने नहीं आई है, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जब वोट लेते समय में घर घर जाके जैसे हाथ जोड़कर भीख मांग के वो वोट लेते हैं, ठीक है, जब वोट लेके वो बड़ा आदमी बन जाते हैं तो गरीबों को जो चींटी जैसे कुचलता है उसी तरह कुचल के हम लोग को फेंक देना चाहते हैं। ये देखिए जैसे झारखंड को हम लोग स्वच्छता के लिए उनको प्राइज दिलाए हैं, एक सम्मानजनक राज्य हम लोग करवाए हैं, किसके वजह से? हम ही लोग का वजह से। एक महिला होके हम लोग देखिए, जबकि हमारे 2008 से अभी हमारे 11-12 साल होने जा रहा है, SBM में ही काम करते करते आधा ज़िंदगी हमारे चले गए और बाकी ज़िंदगी जो है अभी फेज 2 में समायोजन का जब आया समय तो हम लोग को जैसे कि मलाई में मक्खी जो रहता है उसको फेंक दिया जाता है, उस तरह से हम लोग को फेंक दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे अन्याय क्यों किया जा रहा है? हम यही पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्यों हमारे बल आए हैं, किसके वजह से? हम ही लोग का वजह से। एक महिला होके हम लोग देखिए, जबकि हमारे 2008 से अभी हमारे 11-12 साल होने जा रहा है, SBM में ही काम करते करते आधा ज़िंदगी हमारे चले गए और बाकी ज़िंदगी जो है अभी फेज 2 में समायोजन का जब आया समय तो हम लोग को जैसे कि मलाई में मक्खी जो रहता है उसको फेंक दिया जाता है, उस तरह से हम लोग को फेंक दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे अन्याय क्यों किया जा रहा है? हम यही पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्यों हमारे बाल बच्चे के साथ में क्यों ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के यही हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा वो मंदे नहीं दे रहे थे, हम लोग को 10 ही हज़ार मंदे देते थे, लेकिन उसमें से हम लोग भरण पोषण दवा दारू सारा चीज़ करते थे। हमारे घर में हमारे ससुर हैं, हमारे सास हैं, उनको वो भी पेशेंट है, हम यही पैसा से सारा बाल बच्चा का भी देख रेख करते हैं, उनका पेशेंट का भी इलाज करते हैं। लेकिन इतना कम बजट में भी हम लोग को आज अलग कर दिया जा रहा है। और रात्रि चौपल हुआ, ऐसे SBM का देखिए सारा चीज़, एक महिला हो गई, इतना रात को हम लोग रात्रि चौपल करके आते हैं, जबकि उनका साथ में कितना सिक्योरिटी है, किसके वजह से है? हम ही लोग का वजह से ना है। आज हमारे जो SBM में हम लोग को काम करवाते हैं, एक महिला को हमारे क्या सिक्योरिटी है? कुछ सिक्योरिटी नहीं है, ना ही रोड का हमारे बीमा है और ना ही हम लोग का पास सिक्योरिटी है। फिर भी रात तक रात्रि चौपल करके लोगों को शौचालय के लिए जागरूक करके आज एक स्वच्छ भारत स्वच्छ झारखंड बनाए, किसके वजह से? हम ही लोग का वजह से। लेकिन आज हम ही लोगों को ही दरकरार करके वो अपना राज्य में इत्मीनान से, जैसे कि कान नहीं है, नाक नहीं है, आँख नहीं है, उस तरह से अंधा होके बहरा होके अपना गद्दी में बैठे हुए हैं। वो किसका हक है? हम ही लोग चाहते हैं तो उसको इस गद्दी में हम लोग बैठाए हैं, हम लोग चाहेंगे तो उस गद्दी से हम लोग उठा के उसको फेंकेंगे भी एक दिन। ये वो अपना अभी से अधिकार को, ये क्या अपना अधिकार सोच रहे हैं कि ये अपना बाप का संपत्ति नहीं है, ये एक प्रजा का संपत्ति है, जो प्रजा के लिए आप उस गद्दी में आज बैठे हैं। हेमंत सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं चाहते हैं, ना ही उसका। देखिए आज हम लोग का क्रिसमस गया, नया साल गया, आज मकर संक्रांति आ रहा है जो कि सबसे बड़ा त्यौहार है हम लोग का। उसके वजह भी हम लोग का बाल बच्चा का देखिए क्या स्थिति है, घर में छोटा बच्चा है, उसका देख रेख के लिए कोई नहीं है, फिर भी हम लोग छोड़ करके आज इस रोड किनारे हम लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं कि पता नहीं, आज 39 दिन हो गया, कल 40 दिन होगा, ताकि हम लोग का सरकार हमारे बात सुनेंगे, हमारे पास आएंगे, हमको कुछ सूचना देंगे, हम लोग को समायोजन करेंगे, इसी आशा पे हम लोग बैठे हुए हैं। आप पत्रकार बंधुओं को हम ये भी कहना चाहेंगे कि वो अगर सोए हुए हैं तो प्लीज़ उनको जगाइए और हम लोग का बात उनका तक पहुंचाइए। हम लोग का जो पेट में जो लात मारे उनको बचा दीजिए पत्र बंधु, ताकि हम लोग अपना सर को उठा के जी सके, क्योंकि ऐसा हम लोग को मोड़ पे ला दिए सरकार की हम लोग इज्जत से जी नहीं सकते।